नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना का पैसा क्रिसमस से पहले। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल क्रिसमस के पहले इस योजना की लाभुक बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने की उम्मीद है। चूंकि द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी मिल चुकी है। बुधवार को ही राज्यपाल ने बजट पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विधि विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करते ही वित्त विभाग की ओर से भी पत्र जारी किया गया है। बता दें, मैया सम्मान योजना के लिए महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, जिसने स्वीकृति के लिए फाइल विभागीय मंत्री को भेजी है। यह विभाग सीएम हेमंत सोरेन के पास ही है। वहीं सीएम की स्वीकृति मिलते ही मैया योजना की 55 लाख लाभुकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। पैसे ट्रांसफर करने के लिए महिला, बाल एवं सामाजिक विभाग ने सीएम के तारीख देने की मांग की है। हालांकि अंदर खाने से खबर है कि क्रिसमस के पहले ही लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। उसी सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने 11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया था। 15 लाख ग्रीन कार्ड धारियों को हर माह 2 माह का राशन। झारखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना से जुड़े 15 लाख ग्रीन कार्ड धारियों को हर माह 2 माह का राशन मिलना शुरू हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बैकलॉग खत्म करने के लिए यह प्रावधान किया है। बता दें, हर माह की 1 से 15 तारीख तक ग्रीन कार्ड धारियों को बैकलॉग के 1 माह का राशन का वितरण किया जाएगा। वहीं हर माह की 16 से अंतिम तारीख तक चालू माह के राशन का वितरण किया जाएगा। राज्य में फिलहाल ग्रीन कार्ड धारकों का राशन 9 माह बैकलॉग में चल रहा है। उन्हें दिसंबर माह में चालू माह के राशन के साथ साथ फरवरी का बकाया राशन भी दिया जा रहा है। हालांकि 60 से 65% लाभुक ही बैकलॉग राशन उठा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार पैकेट में प्रत्येक लाभुक को 5-5 किलो चावल निःशुल्क दे रही है। राज्य में जनवरी 2021 से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू है। लाभुकों के लक्ष्य को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। समय समय पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर ऑटोमेटिक शिफ्टिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिफ्ट किया जाता है। इस योजना में जुड़ने के बाद लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम चावल मिलता है। अबुआ आवास जल्द पूरा करे मंत्री। ग्रामीण विकास, पंचायती राज व ग्रामीण कार्य विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत वर्ष 2023-24 के बन रहे आवासों की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका काम जल्द पूरा किए जाए। मंत्री ने कहा है कि योजना से 2 लाख रुपए लाभुकों को दिए जा रहे हैं। ऐसे में सूचीबद्ध लोग भी पीएम आवास लेना नहीं चाह रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बड़ा बकाया केंद्र के पास है। उससे मजदूरों के साथ ही किसानों को राशि देने में दिक्कत आ रही है। इस राशि को केंद्र से लाने पर चर्चा की गई है। मंत्री ने JSLPS के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर बल दिया है। इस दिशा में बेहतर काम करने को कहा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने का निर्देश दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की तैयारी। एक ही भवन में होंगे 4 तरह के थाने। झारखंड के बड़े शहरों में अब एक ही भवन में 4 तरह के थाने होंगे। इसके लिए बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जाएगा। भवन के एक मंजिल में साइबर थाना, वहीं दूसरी ओर महिला थाना, तीसरी में SC/ST थाना और चौथे मंजिल पर STU थाना होगा। इंटीग्रेटेड थाना भवन के निर्माण के लिए यह योजना डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार की है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन्होंने IG प्रोविजन पंकज कंबोज को सौंपी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से इस योजना को पूरा कराने के लिए शुक्रवार विभिन्न जिलों के SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी। इसमें SP से जमीन की उपलब्धता के आधार पर थाना निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उक्त थाना भवन में महिला पुलिस कर्मियों को रहने के लिए अलग से बैरक की व्यवस्था होगी। झारखंड के 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का राज्य स्तरीय टीम 23-24 को करेगी निरीक्षण। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वाधान में राज्य में संचालित सभी 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के निरंतर विकास हेतु स्कोर कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले विद्यालय स्तर पर लेवल 1 में और फिर जिला स्तर पर लेवल 2 में विद्यालयों का 9 मापदंडों में मूल्यांकन किया जाना था।
जिला स्तर पर मूल्यांकन संपन्न होने के बाद अब राज्य स्तरीय टीम द्वारा लेवल 3 में विद्यालयवार स्कोर कार्ड का स्थलीय निरीक्षण एवं विद्यालयों का अवलोकन करते हुए स्कोर कार्ड के प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जो प्रथम चरण में राज्य के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दिनांक 23 दिसंबर 2024 और 24 दिसंबर 2024 को निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक जिले में विद्यालयों के निरीक्षण के लिए 13 स्कूल मैनेजर एवं राज्य शिक्षा परियोजना पदाधिकारियों को मिलाकर कुल 24 सदस्यीय टीम बनाई गई है। बारिश के बाद घने कोहरे की चपेट में रहेगा झारखंड। झारखंड में शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण शुक्रवार को राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद राज्य में घने कोहरे की चपेट में आ रहा है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। शनिवार की सुबह राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भागों में सुबह में कहीं कहीं पर घना कोहरा होने की संभावना है। इस दौरान रांची समेत गुमला, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ में कोहरे होने की संभावना है। वहीं 22 दिसंबर को राज्य के उत्तर, पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में सुबह में कोहरा रहने की संभावना है। बीज की कमी दूर करने को 10 बीज ग्राम बनाएगी सरकार। मंत्री कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि कृषि विभाग राज्य में 10 बीज ग्राम विकसित करेगा। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ राज्य में बीज की कमी को भी पाटना है। इसके लिए पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार जिला के 10 गांव के साथ साथ गुरुवार को एमओयू किया गया। कृषि मंत्री गुरुवार को हेसांग स्थित पशुपालन भवन में विभागीय समीक्षा कर रही थी। मंत्री ने कहा है कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है। किसानों को मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने फिलहाल अलग अलग 10 गांव को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि बीज ग्राम के किसानों के द्वारा तैयार किया गया बीज सरकार खरीदेगी, फिर उस बीज को कृषि विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों के बीच तय सब्सिडी दर पर वितरित किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में होगी एफआईआर। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग में एफआईआर दर्ज करने संबंधी आदेश पर सहमति बनी है। शुक्रवार को विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में पत्राचार किया जा सकता है। बता दें, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा करवाई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। 22 दिसंबर को हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खादी मेला का उद्घाटन करेंगे। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। शाम 4 बजे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेले का शुभारंभ करेंगे। वहीं इसके साथ ही मेले में लगे 500 स्टॉल में खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हर दिन सुबह 10 से रात 8 बजे तक लोग मेले का आनंद उठा सकेंगे। बता दें 6 जनवरी को मेले का समापन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शामिल होंगे। वहीं महोत्सव में प्रवेश शुल्क 10 रुपये रखा गया है, जबकि वाहनों की पार्किंग का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया है। यह जानकारी गुरुवार को झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमन पाठक ने मोरबादी मैदान स्थित मेला परिसर में संवाददाता सम्मेलन में दी है। मौके पर प्लास जेएसएलपीएस के मुख्य परिचालन पदाधिकारी विष्णु चरण परिंदा भी उपस्थित थे। धनबाद के स्कूल में 300 से अधिक पदों पर होगी बहाली। सत्र 25-26 में पब्लिक स्कूलों में प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी समेत अन्य क्लास में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के बाद स्कूलों ने खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए वैकेंसी भी निकालनी शुरू कर दी है। नए सत्र में स्कूल कॉलेजों में 300 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकालने की संभावना है। इनमें 100 से अधिक वैकेंसी डीएवी स्कूल समूह के स्कूलों में होने की संभावना है। बता दें, धनबाद जिले के अन्य पब्लिक स्कूलों में भी वैकेंसी निकालने पर मंथन चल रहा है। धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच ने उप प्राचार्य, टीजीटी गणित, संस्कृत, हिंदी, स्पोर्ट, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान शिक्षक पदों के लिए वैकेंसी निकाली है।
धनबाद में बालू माफिया ने माइनिंग टीम पर किया हमला। झारखंड के धनबाद में बालू माफिया ने एक बार फिर अंचलाधिकारी के बाद खनन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया है। घटना गुरुवार सुबह की है, जब खनन विभाग की टीम अवैध बालू परिवहन की सूचना पर धनबाद व सराय ठेला थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। धनबाद थाना में 4 वाहन जब्त करने के बाद टीम ने जैसे ही सराय ठेला थाना क्षेत्र के बलियापुर रोड स्थित बालाजी पेट्रोल पंप के पास अवैध बालू लदा 2 वाहन जब्त किया, वैसे ही बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया है, जिससे 2 खनन निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, एक ने भागकर जान बचाई है। बालू माफिया राजेंद्र सिंह का नाम इस घटना को अंजाम देने में खनन निरीक्षक ने बताया है। साहेबगंज में जमीन विवाद में 4 घायल, 1 व्यक्ति की मौत। साहेबगंज जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर दियारा पश्चिम टोला में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे एक अधेड़ की हत्या हो गई, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इधर जैसे इस बात की खबर मुफसिल थाना प्रभारी मदन कुमार को मिली, वे फौरन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को खेती में पटवन के दौरान पानी पटाने को लेकर दोनों पक्षों में मामूली विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद मामला झगड़ा लड़ाई तक पहुंच गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया था, लेकिन बदले की भावना सुलग रही थी और दूसरे दिन अहले सुबह ही एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार, तलवार, चाकू, भाला, फरसा सहित कई चीजों से हमला कर दिया। मृतक की पहचान हाजीपुर निवासी भूप नारायण रजक के रूप में हुई है। क्रिसमस की तैयारी जोरों पर। क्रिसमस की तैयारी इन दिनों जोरों पर चल रही है। रांची के विभिन्न चर्चों और घरों में क्रिसमस का जश्न मनाने की तैयारी जोरों पर है। बता दें 24 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस उत्सव के लिए चर्चों की साफ सफाई और सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। इस साल सजावट के लिए विभिन्न रंगों की बत्तियां बाजार से मंगाई जा रही है, जिनसे चर्च को खूबसूरत बनाया जाएगा। लारी और तरासे हुए तारे और बल्ब चर्च के अंदर लगाई जा रही है, जो समारोह के लिए एक सुहाना माहौल प्रदान करेगी। बता दें संत मरिया महागिरजाघर और बिशप हाउस में चरनी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्कूल में छुट्टी के वक्त सादे लिबास में तैनात हो पुलिस के जवान। राजधानी में हाल ही में एक बच्ची के साथ हुए छेड़छाड़ की घटना के बाद झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी ने गुरुवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। श्री तिवारी ने बताया है कि स्कूलों के छुट्टी के समय सादे लिबास में महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की जाए। उज्जवल प्रकाश तिवारी ने डीजीपी से बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया। डीजीपी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बता दें प्रत्येक स्कूल और उसके आसपास शिकायत करने के लिए शिकायत पेटी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चे अपनी समस्याएं सहजता से व्यक्त कर सके। सादे लिबास में पुलिस तैनाती की जाएगी। छुट्टी के समय सादे लिबास में महिला और पुरुष पुलिस का तैनाती की जाएगी, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। झारखंड के जेल में बंद और मारे गए नक्सली एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में झारखंड में मारे गए, सरेंडर करने वाले और पकड़े गए नक्सली और उग्रवादी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन पर अभी तक इनाम भी घोषित है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए झारखंड के 23 नक्सली और उग्रवादी की तलाश में जुटी है। एनआईए ने इन पर भी इनाम की घोषणा की है। मतलब है कि एनआईए झारखंड टेंडर फंडिंग, माओवादी, उग्रवाद और मानव तस्करी से संबंधित कई बड़े मामले की जांच कर रही है। इन सभी मामलों में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है और कई नक्सली, उग्रवादी और टेंडर फंडिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सड़क सुरक्षा को लेकर एडीजी अभियान ने की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर ने समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को हुई, जिसमें सभी जिले के एसपी शामिल हुए। बैठक में जिला में घटित सड़क दुर्घटनाओं की चर्चा और चिन्हित ब्लैक स्पॉट और अलग अलग स्थानों में एमवी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही सभी थाने में फास्ट एंड किट, ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड गन मीटर उपलब्ध और प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की संख्या की समीक्षा की गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश के साथ समाज में यातायात संबंधी नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया। वहीं शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले, हेलमेट न पहनने एवं सीट बेल्ट न लगाने वाले के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। वहीं ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड गन और अन्य उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित की जाए। बगैर सीट बेल्ट और शराब का सेवन कर वाहन चलाने जैसी अनियमितता तथा अपराध को रोकने के लिए विधिवत अभियोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
लक्ष्य से भटकी अबुआ आवास योजना। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना लक्ष्य से काफी पीछे है। गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान देने के लिए 2023-24 में शुरू हुई इस योजना के तहत एक भी अबुआ आवास हैंड ओवर नहीं हो पाया है। बता दें, पहले चरण में 1 साल के भीतर 1,99,715 आवास तैयार हो जाने थे। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सभी 24 जिले में मात्र 1323 अबुआ आवास की छत तक ढलाई हो पाई है। ऐसे लाभुकों को विभाग से तीसरी किस्त की राशि दी जा चुकी है, लेकिन चौथी किस्त लाभुक के खाते में नहीं भेजी गई। अंतिम किस्त नहीं मिलने के कारण लाभुक आवास के रंग रोगन का काम भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। छात्र देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा में क्रिसमस सेलिब्रेशन के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि क्रिसमस का पर्व प्रभु ईसा मसीह का जीवन, प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और आत्मीयता में निहित है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि वे देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। उन्होंने क्रिसमस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, सत्य, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सच्ची सफलता व्यक्तिगत उन्नति में नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा में ही है। झारखंड में बंद हो जाएगी मैया समान योजना। आईसू चीफ सुदेश महतो ने गुरुवार को कहा है कि जेएमएम के नेतृत्व वाली झारखंड की सरकार को योजनाओं को बंद करने के बहाने बनाए बिना यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह महिलाओं और किसानों से किए वादे पूरी करेगी। सुदेश महतो ने यह बात विधानसभा चुनाव के नतीजे और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी की बैठक से इतर मीडिया से कही। सुदेश महतो ने कहा, किसानों और महिलाओं को लेकर जो वादे किए थे उसको लेकर मैंने सरकार का समर्थन किया। झारखंड की महिलाएं मैया समान योजना से प्रभावित हुई थी। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जैसा वादा किया था दिसंबर से लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी लोकप्रिय मैया समान योजना को बंद करने के लिए बहाना ढूंढ लेगी या फिर कोर्ट जाएगी। वहीं सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य सरकार ने धान की खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 3200 रुपये देने का वादा किया था। महतो ने कहा, सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता राज्य में धान खरीद के सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को प्रति क्विंटल 3200 रुपये मिलेंगे। राजद ने किया केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन। प्रदेश राजद के निर्देश पर गुरुवार को जिला राजद कमेटी के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष राम प्रवेश यादव के नेतृत्व में समाहरणालय मोड़ के समीप अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है। इससे पूरे देश में उबाल है। देश के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसके लिए पूरे उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रंजीत यादव ने कहा है कि भाजपा ने कभी संविधान का सम्मान किया ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री के बाबा साहब अम्बेडकर के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी ने यह साबित कर दिया है भाजपा प्रारंभ से ही पूंजीपतियों की पार्टी रही है। धन्यवाद।